नमस्कार, मैं सिद्धि विनायक। आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम की। जी हाँ, एल्गोरिदम राजनीति में जनजी का भरोसा जीतने की कोशिश करने की एल्गोरिदम, जनजी का नेता बनने की बात कहने का एल्गोरिदम और स्वयं को जनजी का नेता घोषित कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हम सभी के प्रिय नेता श्रीमान राघव चड्ढा जी की। जी हाँ, इतने ही सम्मान से नाम लेना पड़ेगा नेताओं का, क्योंकि इन्होंने अभी अभी कोर्ट में एक दलील दी है कि मेरे नाम का गलत उपयोग हो रहा है, मेरी खराब फोटो बनाई जा रही है, और कोर्ट ने अभी अब निर्णय अपने पास रखा है, परंतु इन्हें फटकार लगाई है कि उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। डिफेमेशन और क्रिटिसिज्म के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है, उसका पाठ इन्हें पढ़ाया गया है। जी हाँ, इन्होंने पहले शुरुआत करी आम आदमी पार्टी से, काफ़ी दिन तक रहे, फिर राज्यसभा में इन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, समोसे पे आए, लोगों की बात कहने की दिखावा किया, और उसके बाद इन्होंने जनजी से बिट्रे किया, लोगों से, ना कि किसी आम आदमी पार्टी से। नहीं, पार्टी से तो किया, जनजी से करा, मतलब यूथ से करा, लोगों को भरोसे को तोड़ा, और जिसके खिलाफ ये बोल रहे थे उसी पार्टी में जाके शामिल हो गए। और अब ये कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरे चरित्र को खराब किया जा रहा है, मेरे चरित्र पर सवाल ये निशान लगाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि मैंने पैसे लेकर बीजेपी ज्वाइन करी है। चरित्र कौन निर्धारित करता है? आपके द्वारा किए गए कार्य ही आपका चरित्र निर्धारित करते हैं। जैसा काम करेंगे उसी तरह से चरित्र भी प्राप्त होगा। इसलिए यह क्रिटिसिज्म है, और एक नेता होने के नाते इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटर बन के जाते हैं, हमारे प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये इसे भूल जाते हैं और केवल अपना इंडिविजुअल याद करके और कोर्ट में दलील देने चले जाते हैं। तो इन्हें बहुत दिक्कत हुई अपनी साड़ी वाली फ़ोटो से, इसीलिए ये कोर्ट में गए, और कोर्ट में अभी मामला है, परंतु इन्हें फटकार भी मिली है। पर इन्होंने शुरुआत कैसे करी, मैं थोड़ा ये समझाता हूँ। इन्होंने शुरुआत करी समोसे की बात करने की, फ्लाइट की बात करने की, और पूरी बीजेपी किसी की नहीं सुनती थी, पर इनके कहने के बाद वो फ्लाइट में समोसा 10 रुपये का कर दिया। इनके कहने के बाद उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए रुझान लेना शुरू कर दिया। उसके पहले ये पहले नेता नहीं है जिन्होंने इस बारे में बात करी। इसका मतलब बीजेपी केवल अपने यहाँ से अपनी पार्टी से नेता नहीं बनाती, दूसरे पार्टी से भी अपना नेता बनाती है। ये थोड़ा नया है, पहले भी हो रखा है, पर राजतंत्र में हुआ करता था, लोकतंत्र में ये थोड़ा नया नया चला हुआ है। और अब इन्हें बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है, और चाहिए भी, और बड़ा चाहिए। इनकी तो राजनीति खत्म हो जानी चाहिए, जिस तरह से इन्होंने काम किया है, परंतु अभी तक नहीं हुई है। ये अभी राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं, और बस एक और बड़ी बात है कि जिस तरह बंगाल में हम घुसपैठिया बता रहे हैं, उसी तरह अमेरिका में अब भारतीयों को घुसपैठिया कहने गया है। जी हाँ, भारतीयों को टेक्सास में, अमेरिका के अलग अलग जगहों में रहने वाले भारतीयों को, H1B वीज़ा पे रहने वालों को, ग्रीन कार्ड वालों को और इल्लीगल वालों को, सभी गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, सभी पिस रहे हैं, और सभी को खिलाफ नफरत फैल रही है अमेरिकन पीपल के अंदर, और वे इन्हें वापस भेजना चाहते हैं। जी हाँ, और इन्हें घुसपैठिया करार कर दिया गया है, जिस प्रकार हमने भारत में
जो हमारे नागरिक हैं उन्हें भी घुसपैठिया करार कर दिया गया केवल धर्म देखकर। सवाल उठता है कि जो हम कर रहे हैं वह हमें ठीक लग रहा है, पर जब हमारे साथ हो रहा है तो यह हमें खराब लग रहा है। ऐसा क्यों? हमें समझना होगा और इसे रोकना भी होगा। अमेरिका में तो हम नहीं रोक सकते, पर हम भारत में इसे रोक सकते हैं। अपने आसपास अपनी आवाज़ उठाकर आवाज़ उठाइए, बोलिए। धन्यवाद। मैं सिद्धिविनायक।